एक जवान लड़की ज़ारा रात के अंधेरे में चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंची। कब्रिस्तान के एक किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। ज़ारा झोपड़ी के अंदर जाती है जहां पर एक 60 साल का बूढ़ा चटाई पर बैठा था। ज़ारा को देखकर खड़ा हो गया। ज़ारा ने कहा, बाबा मेरा काम हो गया। बूढ़ा ज़ारा के करीब आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और झोपड़ी के बाहर आ जाता है। ज़ारा कहती है, मेरा काम कब होगा? बूढ़ा ज़ारा की कमर पर हाथ रखता है और मसलने लगता है। ज़ारा घबरा कर पीछे हट जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? बूढ़ा ज़ारा का हाथ पकड़ता है और उसे एक ईंट से बने दूसरे घर की तरफ ले जाता है। एक कमरे में ले जा कर के कहता है, यहाँ पर लेट जाओ। जब ज़ारा लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है, तो बूढ़ा बिल्कुल उसके करीब बैठ जाता है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता है। अपने हाथ उसके पीठ पर जैसे ही रखता है कि ज़ारा आँख खोलती है और खड़ी होकर कहती है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने जो काम कहा है वो करो। बूढ़ा बोला, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। बूढ़ा ज़ारा के बिल्कुल करीब आ जाता है और गहरी आवाज़ में कहता है, बोलो कुर्बानी देने के लिए राज़ी हो? ज़ारा कहती है, हाँ मैं राज़ी हूँ। बूढ़ा आदमी वहीं पर एक गड्ढा खोदता है और ज़ारा से कहता है, इसमें लेट जाओ। ज़ारा उसमें लेट जाती है तो बूढ़ा भी उसके बगल में लेट जाता है। ज़ारा फौरन उठकर खड़ी हो जाती है, गुस्से में अपने घर की तरफ जाने लगती है कि बूढ़ा उसे पीछे से पकड़कर गोद में उठा लेता है और कहता है, बिना काम करवाए नहीं जा सकती। बूढ़ा गोद में ज़ारा को लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि ज़ारा जैसे तैसे खुद को छुड़वाती है और बूढ़े को जोर का धक्का देकर अपने घर की तरफ दौड़कर भागने लगती है। बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे भागता है कि एक घर के पास जा कर के ज़ारा रुक जाती है और बूढ़े का हाथ पकड़ के कहती है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो क्या मेरा काम कर दोगे? बूढ़े की आंखें चमक उठती है। वो मुस्कुरा करके बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा काम ज़रूर कर दूंगा। ज़ारा बूढ़े का हाथ पकड़ती है और घर के अंदर ले जाती है। एक पलंग पर बूढ़े को बैठा देती है और किचन में जाती है। एक गिलास दूध लेती है और उसमें कुछ नशे की दवाई मिलाती है और फिर ला करके बूढ़े को दे देती है। बूढ़ा खुशी खुशी उस दूध को पीने लगता है। दूध पीने के बाद में बूढ़े का सर चकराता है, उसे चक्कर आता है कि वे नशे में हो जाता है और नशे की हालत में वहीं पर बैठा है कि इतने में ज़ारा बूढ़े से कहती है, तुमने कितनी औरतों को फंसाया है जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे। बच्चों का लालच देकर कितनी औरतों के साथ गलत काम किया है और कितनों का माल खाया है। बूढ़े ने कहा, मैंने फला फला औरतों के साथ गलत किया है और फला फला औरतों का माल लूटा है और उनके मकान उनके घर पर कब्जा किया है। मेरे बड़े बेटे के पास मेरा इतना माल रखा हुआ है और छोटे बेटे के पास इतना माल रखा हुआ है और जो मैंने मकान कब्जा किया था वो मेरी बीवी के नाम पर है। इतना कह कर के बूढ़ा बेहोश हो जाता है कि इतने में ज़ारा उठती है और जो दीवार में कैमरा छिपाया होता है उसे निकालती है। दरवाज़ा खोलती है तो ढेर सारे पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और बूढ़े को पकड़कर जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। दूसरे दिन ज़ारा वो वीडियो की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करती है
और बूढ़े को पेश करती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। दोस्तों, ये बूढ़ा शख्स न जाने कितनी औरतों को बर्बाद कर चुका था कि उनसे काफ़ी पैसा लूट लेता, बच्चा ना होने के नाम पर कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा या तुम्हें औलाद नहीं होगी। इस तरह के नाम पर न जाने कितनी औरतों से पैसा लूटा और उनके घर पर कब्जा कर लिया। जब ये बात ज़ारा को पता चली, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, उसने ये रेस्क्यू किया, ये प्लान बनाया और इस तरीके से इस बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। दोस्तों, आज भी न जाने कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर को काबू में करने के लिए या औलाद न होने के लिए ऐसे वैसे बूढ़ों के पास पहुंच जाती हैं और जो उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, इज्जत से लेकर माल तक लूट लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें।